दोस्तों, सृष्टि के सृजन के पश्चात किस प्रकार से सारी प्रजातियां पृथ्वी मंडल पर विकसित हुई, इन प्रजातियों में देवता, दानव, पशु, पक्षी इत्यादि कैसे विकसित हुए, इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो जानकारी मिस हो सकती है। बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सृष्टि के सृजन के पश्चात ब्रह्मदेव के 10 मानस पुत्र हुए। उन मानस पुत्रों के नाम क्रमशः मारीचि, अंगिरा, अत्रि, पुला, पुलस्त, क्रतु आदि थे। इनमें से ब्रह्मदेव के सबसे पहले मानस पुत्र मारीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप से ही इस पृथ्वी मंडल पर इन सारी प्रजातियों का विकास हुआ। विकास कुछ इस प्रकार से हुआ कि प्रजापति दक्ष की टोटल 50 कन्याएं थी। उन 50 कन्याओं का वर्णन मैं इससे पहले की वीडियोस में भी कर चुका हूं, लेकिन आज फिर से दोहराता हूं क्योंकि इस जानकारी को विस्तृत रूप से आज हमें जानना है। तो प्रजापति दक्ष की 50 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह प्रजापति दक्ष ने ऋषि कश्यप के साथ किया। इन 13 कन्याओं का नाम क्रमशः दिति, अदिति, दनु, काला, दनायु, सिंगिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कद्रु, कपिला और मुनि थे। इन 13 पत्नियों से उत्पन्न होने वाले पुत्रों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनकी गणना करना एक वीडियो क्या, हमें लगता है कि पूरी एक सीरीज बन जाएगी, फिर भी संभव ना हो पाएगा। फिर भी हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऋषि कश्यप की पहली पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। अब इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि के देवता हैं। 33 कोटि के देवता में 12 आदित्य आते हैं, 11 रुद्र आते हैं और 8 वसु आते हैं। ऋषि कश्यप की पहली पत्नी अदिति से 12 आदित्य हुए। उनके नाम क्रमशः धाता, मित्र, अर्यमा, शक, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु थे। हालांकि विष्णु सबसे छोटे थे, लेकिन गुणों में विष्णु सबसे बड़े थे। दूसरे नंबर पर ऋषि कश्यप की जो पत्नी है उनका नाम है दिति। दिति से बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ चर्चित जो हुए हैं उन्हीं के विषय में जानेंगे। तो दिति के पुत्रों में बहुचर्चित जो 2 शख्स थे उनके नाम हम सब जानते हैं। पहले का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यपु। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिरण्याक्ष का विष्णु जी के द्वारा वध कर दिया गया था। उसके पश्चात हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मदेव की बड़ी कठोर तपस्या की थी, उसके बाद वो महान बलशाली हुआ। इसी हिरण्यकश्यपु के वंश में प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यपु के टोटल 5 पुत्र हुए। उनके नाम क्रमशः पहले का नाम था प्रहलाद, दूसरे का नाम था संहलाद, तीसरे का अनुहलाद, चौथे का नाम था बास्कल और 5वें का नाम था शिवी। इसके पश्चात प्रहलाद के 3 पुत्र हुए जिनका नाम था विरोचन, कुंभ और निकुंभ। अगर इसी श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो विरोचन के पुत्र का नाम था बलि। ये वही राजा बलि हैं जिन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। समुद्र मंथन के समय यही असुरों के राजा हुआ करते थे। इसके पश्चात बलि के पुत्र का नाम था बाणासुर। बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा उपासक था। उसकी श्रद्धा भगवान शंकर में इतनी थी कि वो आगे चलकर यही बाणासुर भगवान शंकर की कृपा से महाकाल के नाम से जाना गया। अब पुनः वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। ऋषि कश्यप की 2 पत्नी दिति और अदिति के बारे में हम बात कर चुके हैं। ऋषि कश्यप की तीसरी पत्नी का नाम था दनु और दनु के 40 पुत्र हुए। इन 40 पुत्रों में एक पुत्र जो सबसे बड़ा था उसका नाम था विप्रजित, जो कि बहुत बलवान और यशस्वी राजा बना। वैसे तो दैत्यों की संख्या की गणना करना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी बार बार मैं इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद कुछ नाम ऐसे छूट जाएं, तो मैं उन नामों को अपने आप ही छोड़ दे रहा हूं कि जिससे कि पूरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने और आप लोगों को छोटे से वीडियो में सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। ऋषि कश्यप की चौथी पत्नी का नाम था सिंहिका। ये वही सिंहिका है जिससे राहु का जन्म हुआ। ये वही राहु है जो भगवान सूर्य को ग्रसन करता है। इसके बाद क्रोधा से सुचंद्र, चंद्रहंता और चंद्र प्रवर्तन आदि हुए। इसके अलावा कोदवंश नामक एक गण भी हुआ। ऋषि कश्यप की 6 नंबर की पत्नी दनायु से 4 पुत्र हुए जिनके नाम थे विक्षर, बल, वीर और वृत्रासुर। वृत्रासुर का नाम हम सभी जानते हैं। इसके पश्चात 7वीं पत्नी से विनाशन, कोद, कोदहंता, कोदशत्रु, काल के नाम के प्रसिद्ध असुर हुए। भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ। असुर और सुरों के पुत्र एवं पौत्रों की गणना करना तो संभव नहीं है। इसके पश्चात विनिता से तार्क्षय, अरिष्टनेमि, गरुण, अरुण, आरुणि, वारुणी ये सब उत्पन्न हुए और कद्रु से सारे नागों की उत्पत्ति हुई। ये नाग कुछ इस प्रकार के थे: शेषनाग, अनंतनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, भुजंगम, कुर्म, कुलिका आदि।
ये सब नागों की श्रेणी में आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जो ये अभी विनिता और कद्रू का जिक्र हुआ है, ये ऋषि कश्यप की दो ऐसी पत्नियां थी जिन्होंने परस्पर ऋषि कश्यप की सेवा करके उनको प्रसन्न किया। उसके पश्चात ऋषि कश्यप ने प्रसन्न होकर उनसे अपना वरदान मांगने के लिए कहा। विनिता और कद्रू में परस्पर स्पर्धा रहा करती थी, एक दूसरे से जलन की भावना थी। इस पर कद्रू ने ऋषि कश्यप से कहा कि मुझे 1000 पुत्र चाहिए। उधर दूसरी ओर विनिता ने कहा कि मुझे सिर्फ 2 पुत्र चाहिए, लेकिन जो कद्रू के 1000 पुत्र हैं उनसे कहीं ज्यादा बलशाली हमारे पुत्र होने चाहिए। अभी चूंकि ऋषि कश्यप इन दोनों से प्रसन्न थे, उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और तथास्तु कहकर वहां से चले गए। उसके पश्चात विनिता ने 2 अंडे दिए और कद्रू ने 1000 अंडे दिए। बहुत समय बीत गया, 500 वर्ष के आसपास बीत जाने के बाद में कद्रू के तो जो 1000 अंडे थे उनमें से सारे नाग निकल आए। उधर दूसरी ओर कद्रू के अंडे जब फूट गए, सारे बच्चे उसके निकल आए, तो विनिता को बड़ी ही जिज्ञासा हुई कि अभी तक हमारे अंडे से बच्चे क्यों नहीं निकले। इस पर उसने उत्सुकतावश उसमें से एक अंडा तोड़ दिया। एक अंडा तोड़ते ही उसके अंदर से उसने बच्चा निकालने का प्रयास किया। जब वो बच्चा निकला, उस समय वो बच्चा पूर्ण विकसित नहीं था, उसका नीचे का भाग अविकसित था, ऊपर का भाग विकसित हो चुका था। जब वो बच्चा बाहर निकला, वो बड़ा ही अपनी माता पे क्रोधित हुआ। उसने अपनी माता से कहा कि आपने मुझे पूर्ण विकसित भी नहीं होने दिया, इतनी क्या जल्दी थी कि आपने मुझे अंडा तोड़कर जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। और उसको अपनी माता पे बड़ा क्रोध आया। उसने माता को तुरंत ही क्रोध में शाप दे दिया कि जिस वजह से तुमने मुझे तोड़कर निकाला है, तुम अपनी बहन या तुम्हारी सौत जो भी है जिससे तुम्हें ईर्ष्या थी, उस ईर्ष्या की वजह से तुमने मुझे अपूर्ण ही अंडे से बाहर निकाल दिया। अब तुम अपनी उसी सौत की दासी बनकर रहोगी। इस प्रकार श्राप देने के बाद में वो अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और यही बालक सूर्यदेव का सारथी बना और अरुण के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो उस समय जो सूर्य की लालिमा होती है वो अरुण की ही है। इसके पश्चात दूसरे अंडे को डर के मारे विनिता ने टच नहीं किया। 500 वर्ष बीत जाने के बाद में उस अंडे से एक पक्षी का जन्म हुआ जिसको कि गरुड़ के नाम से जाना गया, जो कि हम सब जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के वाहन हैं, जिनको पक्षीराज गरुड़ के नाम से जाना गया। अब पुनः वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। ऋषि कश्यप की अगली पत्नी मुनि से भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, नारद आदि 16 देव गंधर्व उत्पन्न हुए। ये सब मुनि बड़े ही कीर्तिमान, बलवान और जितेंद्रिय थे। क्रोधा से सारे क्रोध करने वाले अनबद्धा, मनुवंशा आदि कन्याएं हुई और सिद्धपूर्ण, बही आदि देव गंधर्व हुए। प्राधा से अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, इसके पश्चात अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएं हुई। इसके अलावा अतिबाहु, हाहा, हुहु, तुम्बरु, ये 4 देव गंधर्व हुए। ऋषि कश्यप की पत्नी कपिला से गौएं उत्पन्न हुई, ब्राह्मण, गंधर्व और अप्सराएं हुई। इस प्रकार ऋषि कश्यप की 13 पत्नियों के बारे में हमने जान लिया है। अब चूंकि अगर आप लोग इसमें दिलचस्पी रखते होगे तो एक एक पत्नी के लिए एक एक एपिसोड बनाना पड़ेगा, जिसमें कि हम पूरी तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त करें। अगर आप लोग इस संबंध में बहुत ज्यादा जानना चाहते होंगे तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। तो ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों के बारे में अभी हम लोग बात कर चुके थे। ब्रह्मा जी के 7वें मानस पुत्र जो थे उनका नाम था स्थाणु। ये वही स्थाणु है जिनसे 11 रुद्र उत्पन्न हुए। इन 11 रुद्रों के नाम क्रमशः कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले मृगव्यधा, सर्प, निरति, अजयकपाद, अहिर्बुहन्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव, यह 11 रुद्र हुए। ब्रह्मा जी के अगले पुत्र अंगिरा के 3 पुत्र हुए। इन्हीं में गुरु बृहस्पति हुए, जो कि देवताओं के गुरु थे। गुरु बृहस्पति के अलावा 2 पुत्र और थे, जिनमें एक का नाम था उत्थय, दूसरे का नाम था संवर्त। इसी प्रकार से ऋषि अत्रि के भी बहुत सारे पुत्र हुए, जिनकी चर्चा किसी और वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ऋषि पुलस्त्य की। ये वही पुलस्त्य हैं जिनके वंश में रावण जैसा महापराक्रमी राक्षस पैदा हुआ। राक्षसों के अलावा ऋषि पुलस्त्य के वंश में वानर भी हुए हैं, यक्ष भी हुए हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के अगले मानस पुत्र पुलह के वंश में शलभ, सिंह, किमपुरुष, व्याघ्र, यक्ष और भेड़िया जाति की उत्पत्ति हुई। क्रतु ऋषि से वालखिल्य हुए। ये वही वालखिल्य हैं जिनका साइज एक अंगूठे के बराबर होता है और जिनकी संख्या 60,000 बताई जाती है। सुबह सूर्योदय के बाद से ये सूर्य के आगे आगे उनकी स्तुति करते हुए चलते हैं। अब अगर थोड़ा सा पीछे चलें, जिसमें प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं का विवरण ऋषि कश्यप के साथ हमने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया था। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा को दिया। ये वही 27 कन्याएं हैं जिनको हम नक्षत्र के रूप से जानते हैं
और जिनके हिसाब से टाइम की गणना, समय की गणना की जाती है। बाकी प्रजापति दक्ष की बची हुई 10 कन्याओं का विवाह प्रजापति दक्ष ने धर्म के साथ किया। अब वीडियो को थोड़ा सा अगर हम डिटेल में ले जाते हैं तो प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं का नाम हम ऑलरेडी इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। 27 कन्याएं जो कि नक्षत्र है। बाकी की जो 10 कन्याएं बची हैं उनके नाम अब हम जान लेते हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहली कीर्ति, लक्ष्मी, धुति, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा, किया, वृद्धि, लज्जा और भति। अब इस वीडियो के माध्यम से 33 कोटि देवताओं का जो मैंने पहले जिक्र किया था उनमें से 12 आदित्य और 11 रुद्र हो चुके हैं। बात करते हैं वसु के बारे में। तो ब्रह्मा जी के पुत्र मनु हुए, मनु के पुत्र प्रजापति हुए और प्रजापति से ही 8 वसु उत्पन्न हुए। उन वसु के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, ये 8 प्रकार के वसु हैं। अब इस वीडियो को थोड़ा और डिटेल में ले जाते हैं। ये जानते हैं कि इन 8 वसुओं में किसकी माता का क्या नाम था। तो धर और ध्रुव की माता का नाम था धूम्रा, सोम की माता का नाम था मनस्विनी, अह की माता थी रता, अनिल की मां का नाम था स्वसा और अनल की मां का नाम था शांडली तथा प्रत्युष और प्रभास की माता का नाम था प्रभाता। इसके पश्चात इन 8 वसुओं की भी श्रृंखला आगे बढ़ी। उनके बारे में जानते हैं। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविड़ और हुतहत्यवह। ध्रुव के काल हुए, सोम के वर्चा हुए। अह के 4 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्योति, सम, शांत और मुनि। अनल के कुमार हुए। अनिल के मनोजब और अभिज्ञात गति 2 पुत्र हुए। इसके पश्चात प्रत्युष के देवल नाम के ऋषि हुए और प्रभास से देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा का जन्म हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस जानकारी को समेटने का पूरा प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने संबंधियों में इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।